गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको अगर याद हो तो लास्ट ऑनलाइन सेशन में हमने रेजिस्टिविटी के लिए एंटर किया था कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है क्या, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो वक्त आ गया है कि उन चीज़ों को हम अच्छे से समझ लें। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है उसको मैं ऑल ओवर आपको समझा दूँ। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो रास्ते के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैं रास्ता बोल रहा हूँ, दैट मीन टू से कि कंडक्टर का रास्ता, बिजली का रास्ता जो वायर है वो। तो रेजिस्टेंस जो है वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे सिटी है, हमारी सिटी में रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी तेज़ चलेगी या नहीं चलेगी। समझ रहे हो? हाँ। और जो रेजिस्टिविटी है वो गाड़ी के ऊपर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ता कितना भी स्मूथ हो, पर अगर आपके पास लूना है तो वो 30 के स्पीड पे ही चलेगी। तो उसी चीज़ को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जबकि रेजिस्टेंस है उबड़ खाबड़ रास्ता। अगर हाईवे हो तो उसके ऊपर बहुत ही तेज़ चलेगा, और अगर उबड़ खाबड़ रास्ता हो, गांव का रास्ता हो, तो उसके ऊपर काफ़ी धीरे चलेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो वायर के कंडक्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी है वो खुद मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। आई होप ये ऊपर ऊपर वाला नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिस्क्राइब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक अ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो through a material, but unlike resistance, resistivity is an intrinsic property. दोनों ही चीज़ें जो इलेक्ट्रिक प्रवाह है उसको रोकती है। हालांकि रेजिस्टेंस जो है वो मैंने बताया कि रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा वायर ले रहे हैं, कितना मोटा वायर ले रहे हैं। और रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो बस होती है। चाहे वो आप मटेरियल चेंज करो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वरना थ्रू आउट द मटेरियल रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आप इंट्रिंसिक नेचर को मैं बताऊं तो आप कपड़े तो कोई भी डाल सकते हो। तो वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई कि आपने हरे कपड़े पहने, मैंने हरे पहने हैं तो हरे हो गया, लाल पहने तो लाल हो जाऊंगा। तो वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मेरा बॉडी है। मेरे पास दो आँख, कान और सारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सेम टू सेम है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो उसी चीज़ को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का बोलते हैं कि इंट्रिंसिक चीज़ जो अंदर से है वो चेंज नहीं हो सकती, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में बात की कि मोटा वायर यूज़ करो, बाद में ज़्यादा टेम्परेचर रखो, मटेरियल अच्छा पसंद करो, लंबाई कम रखो। तो ये सारी चीज़ें पसंद करके हम रेजिस्टेंस तो कम कर सकते हैं, बट रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। This means that all pure copper wire, irrespective of their shape and size, have the same resistivity. उसका मतलब ये होगा कि कोई भी कॉपर वायर हो, कोई भी साइज की हो, उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट अगर मेरे पास दो अलग अलग कॉपर वायर है, एक है लंबा पतला, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जबकि दूसरा है मोटा और छोटा, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस जो है वो एक्सट्रिंसिक होने की वजह से साइज को चेंज करके रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, बट रेजिस्टिविटी को नहीं। एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टिविटी। हर मटेरियल की खुद की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कांच को ले लूँ तो उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होगी, जबकि अगर मैं कॉपर वायर को ले लूँ या एल्यूमिनियम वायर को ले लूँ तो उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रबर हैज़ अ फार लार्जर रेजिस्टिविटी देन कॉपर। एग्जाम्पल के लिए, रबर की रेजिस्टिविटी कॉपर से कहीं हद तक ज़्यादा होगी, कहीं गुना ज़्यादा होगी। सो रो, RHO, इस सिंबल को हम बोलेंगे रो,
is a constant proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। जो हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में समझा कि वो proportionality constant है जिसको हम electrical resistivity बोलते हैं। उसका SI यूनिट है ओम मीटर। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो स्वभावगत है, चेंज नहीं कर सकते, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। The metal and alloys have very low resistivity in the range of 10 power of minus 8 ohm meter to 10 power of minus 6 ohm meter। ये दोनों मेटल और एलॉय, मेटल तो आपको पता ही है, Fe आयन हो गया या दूसरे मेटल्स हो गए, तो उसकी रेजिस्टिविटी और अलॉयस, अगर दो मेटल को मैं मिक्स करता हूँ और जो नया मेटल बन रहा है उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की नहीं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जो होगी 10 पावर ऑफ माइनस 8 ओम मीटर टू 10 पावर ऑफ माइनस 6 ओम मीटर। तो उनको दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहाना बहुत ही आसान हो जाता है। इंसुलेटर्स लाइक रबर, ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी, यहाँ पे हाई लिख दो तो अच्छा है, हाई रेजिस्टिविटी of the order of 10 power of 12 to the 10 power of 17 ओम मीटर। अगर कांच और रबर की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी 10 की 12 पावर, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इतने दरवाजे बंद हैं ऐसा समझिए, यहाँ पे भी इतने दरवाजे बंद हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा अगर हम ग्लास और रबर को यूज़ करते हैं। तो बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, इन दोनों के पप्पा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो इन दोनों की सिटी पिट्टी गुल हो जाएगी और ये दोनों ही चीज़ें कम होने लगेगी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो, और वही यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ तो ये दोनों चीज़ें फिर से बढ़ने लगेगी। तो टेम्परेचर है जो फोर्थ एडिशनल पॉइंट हमने बोला था, वो इन दोनों के पापा है और वो इन दोनों में फ़र्क ला सकते हैं। टेबल 12.2 जो मैं अभी हाल में आपको दिखाऊंगा रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट मेटल्स। ये बताता है कि यहाँ पे आप देखो कंडक्टर्स, एलॉयस और इंसुलेटर। कंडक्टर यहाँ पे सारे मेटल्स हैं, एलॉयस मतलब 2 या 3 मेटल्स को जमा करके बनाने वाली मटेरियल को हम बोलेंगे एलॉय, और इंसुलेटर भी प्योर फॉर्म ऑफ नेचर है जो आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करता जाऊँ तो सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। देखिए ये इतने कम रेजिस्टिविटी ऑफर करता है। उसके बाद कॉपर, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा ड्राई पेपर की रेजिस्टिविटी है 10 पावर ऑफ 12, उससे ज़्यादा भी डायमंड की है पर वो रेंज कर रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम पेपर ड्राई की ले सकते हैं। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। अलॉय का फ़ायदा ये है कि वो जल नहीं जाता, जल्दी से जल नहीं जाता, जल्दी से फट नहीं जाता, ब्लास्ट नहीं हो जाता। उसी वजह से उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पानी गर्म करना, कपड़े को आयरन करना, या फिर हीटर बनाना, उन सब चीज़ों के लिए एलॉय अच्छा मटेरियल है कि हम उसको यूज़ कर सकें। टोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको गर्मी चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, वहाँ पे आप एलॉय यूज़ करो तो अच्छा है। For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters and etc। इसीलिए इस्त्री में, टोस्टर में ये एलॉयस यूज़ करना अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटेंट जो बन रहा है कॉपर और निकल से, उसका भी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से दरवाजे छोटे और आदमी बड़े, तो घिस के निकलना पड़ेगा, तो घिस के निकलने की वजह से गर्मी बढ़ जाएगी, तो इसकी गर्मी ज़्यादा होगी, इसकी भी गर्मी ज़्यादा होगी। मैंगनीन, फिर निक्रोम जो बहुत बार निकल का है, क्रोमियम, मैंगनीज और आयन, ये 4 चीज़ों को बना के निक्रोम बनता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी देखिए।
और आप ही इसी मटेरियल को लेके हीटिंग एलिमेंट आप बना सकते हो। पानी गर्म करना हो गया, हवा गर्म करना हो गया, तो ये सारे एलॉयज प्रिफरेबल है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लो करवाना है, करंट बनाना है, तो सबसे बेस्ट मटेरियल है सिल्वर। पर क्योंकि सिल्वर आपको पता ही है महंगा कितना है, तो सिल्वर को यूज़ ना करते हुए वी आर गोइंग फॉर अ सेकेंड ऑप्शन विच इज़ अ कॉपर। बाद में एल्यूमिनियम भी काफ़ी महंगा है, टंगस्टन निकल, तो उसकी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, लाइट बिल ज़्यादा आने लगेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कॉपर वायर ही बचता है। और अगर बिजली को जलाना है, कुछ आपको आग लगा देनी है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। क्योंकि हाई या अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तो आपको बिजली मिलेगी। बिजली मतलब जो घर पे आ रही है वो नहीं, बिजली जब वो बादलों में होती है ना, वो आपको इन केसेस में मिलेगी। यहाँ पे तो सीधा सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस करके निकल जाएगा, और यहाँ पे तो आपको बिजली के तड़ाके और भड़ाके दिखाई देंगे। नेक्स्ट, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो अभी तो एलईडी का ज़माना आ गया है, बट पहले के ज़माने में जब बल्ब हुआ करते थे, उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट रहता था टंगस्टन का। वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा था बल्ब को जलाने के लिए, रोशनी के लिए। आपको पता हो तो उससे उस बल्ब में गर्मी भी काफ़ी होती थी। वेरेस अभी भी हेलोजन बल्ब में यही फिलामेंट यूज़ होते हैं, टंगस्टन। बट हेलोजन बल्ब में जो टंगस्टन यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी मोटे रहते हैं। तो आपने देखा होगा शादियों में, अगर आपने ऑर्गेनाइज किया होगा गरबा वगैरह कुछ, तो जो टंगस्टन के हेलोजन होते हैं उसको शुरुआत में ऑन करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनमें टंगस्टन के वायर काफ़ी मोटे रहते हैं। तो शुरुआत में वो धीरे धीरे हीटअप होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो पीला होगा, रेड होगा, और उसके बाद रोशनी देना स्टार्ट होता है। तो जो हेलोजन बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं, उसको रोशनी फेंकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसकी टंगस्टन वायर काफ़ी मोटी रहती है। वेरेस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। जो भी खंभों पे जो लाइंस होती है, या फिर घर में जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जो भी वायर्स होती हैं, वो ज़्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम से ही बनती है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। कंज्यूम नहीं करना है, उसको पहुंचाना है। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। तो ये पूरा टेबल 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस यूज़ करूँ तो ये सारी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, और यहाँ पे मैं 0 डिग्री सेल्सियस यूज़ करूँ तो ये सारी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। ये टेबल को याद रखने की, मेमोराइज करने की, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिया गया होगा तो साइड में ब्रैकेट में रेजिस्टिविटी आपको दे ही देंगे। और इन केस अगर एग्ज़ाम में रेजिस्टिविटी नहीं दी है, तो आप टीचर से खुल्लम खुल्ला मांग सकते हो कि ये यहाँ पे नहीं दिया गया, तो मैडम प्लीज़ हेल्प अस, तो हम पास हो पाए। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल गो फॉर सम प्रॉब्लम्स, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर ब्लू बुलेट्स, जो आपके दिल में काफ़ी चुभती है ना, उसी को हम सॉल्व करेंगे। टिल देन रिवाइज करते रहिए, और थैंक यू सो मच।